हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर में एक सवाल को डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इधर कुछ दिनों से हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आप लोगों ने इस कठिन समय में जो हम लोगों का साथ दिया, वीडियो के लिए जो पेशेंस रखा, उसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हैं। टफ समय इसलिए हम लोग अपने लिए कहेंगे क्योंकि हम लोगों को ये उम्मीद था कि 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर के बाद से होगा, क्योंकि 20 सितंबर को जो एसबीटी ने डेट दिया उसे फिर उसने पोस्टपोन्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। लेकिन फिर जब दूसरा डेट आया तो वो फिर से वही डेट आ गया। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन थी, स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन थी। तो हम लोगों को और साथ साथ में हमारे स्टूडेंट्स को जो आपके सीनियर हैं, सिलेबस के लिए युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा। मेरा सिलेबस 6 सेमेस्टर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अच्छे ढंग से ख़त्म हो गया। रोशन सर का भी सिलेबस अब लगभग ख़त्म होने पर हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो अब आप लोगों के लिए युद्ध स्तर पर हम लगेंगे और जल्द से जल्द अपने पेपर को समाप्त कर देंगे। मेरा टारगेट ये है कि 7-8 तारीख तक किसी भी हालत में आपका सारा कंटेंट, 9 तारीख तक आपका सारा कंटेंट आपको हम बना के दे दें। इसके बाद 3-4 दिन का वक्त हम रखेंगे फ्लूइड फ्लो के चैप्टर में वेंचुरी मीटर और एफिस मीटर और बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर में ढेर सारा सवाल आपको करा के दे दें, ताकि ये पेपर आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से संपन्न हो सके, समाप्त हो सके। रोशन सर भी कहें 15 सितंबर तक उनका भी सारा कंटेंट आ जाएगा। इस वीक में हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद ये न्यूज़ आ जाए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा या आप लोगों को प्रमोट करना। चांसेस आर 50-50, दोनों चीज़ हो सकता है। अभी ये कहा नहीं जा सकता है क्या होगा, अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, सिचुएशन क्या आएगा। चांसेस आर 50-50। अगर मान लीजिए प्रमोट हो जाते हैं तो 5th सेमेस्टर के लिए अभी अकबकाना नहीं है। 5th सेमेस्टर का हमारा सारा पैकेज रेडी है। कंटेंट वीडियो का यही रहेगा, क्वालिटी वीडियोस का यही रहेगा जो 3rd सेमेस्टर में रहा था। आप लोग पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में, तो 3rd और 5th का क्लास साथ में चला था। 3rd का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो क्वालिटी 3rd का है वैसे ही रहेगा। सारा पैकेज रेडी है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अभी परचेज नहीं करना है, पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप से परचेज नहीं करना है, जय मैकेनिकल के ऐप से परचेज करना है, क्योंकि वीडियो को दोबारा से हम लोग अपलोड करेंगे। उन वीडियोज़ में कंटेंट तो रेडी है, बोर्ड पर सारा चीज़ लिखा हुआ, सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन उन वीडियोज़ में हम लोग, हर वीडियो में हम लोग कुछ एडिटिंग करेंगे, जैसे कि एनिमेशंस डालेंगे, ताकि कंसेप्ट आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर हो सके। क्लियर तो ऐसे भी होगा, हम लोग पढ़ाएंगे तो क्लियर तो हो ही जाएगा, लेकिन जब एनिमेशन चलेगा ना तो फिर उसको देखने का अलग मजा आएगा। तो जय मैकेनिकल के ऐप से खरीदना, लेकिन 15 सितंबर के बाद, जब इधर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सारा पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले इसको कवर अप करना है, फिर 5th सेमेस्टर के कोर्स को परचेस करना है। 5th सेमेस्टर का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है कि घबराने की कोई ज़रूरत आपको है। वीडियोस बने हुए हैं, लगभग 300 वीडियो बना हुआ है, 300 से ज़्यादा ही होगा, 300 से ज़्यादा है। और वीडियोस में अपलोड होंगे, जैसे पावर में न्यूमेरिकल एडअप हो जाएगा, मेट्रो में हमको सवाल एडअप करा देंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको करा देंगे और करा देंगे, और वीडियो बढ़ेंगे। लेकिन कम से कम जब आप परचेज करने जाइएगा तो आपको उस समय 300-350 वीडियो, 300 वीडियो के आसपास मिलेगा। सारा सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट है, इतना अच्छे से ढंग से कंप्लीट है कि आप अपने सीनियर से पूछिएगा तो हर कॉलेज का टॉपर मैकेनिकल ब्रांच का 5th सेमेस्टर का हमारे पॉलिटेक्निक एकेडमी के सब्सक्रिप्शन को लेके पढ़ा है। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, एग्जाम में प्रैक्टिकल के समय मुलाकात होगा तो आपको बता देगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो घबराना नहीं है, और इस कठिन समय में आप लोगों ने जो पेशेंस रखा उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने प्रश्न को पढ़ते हैं और सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं।
देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ए जेट ऑफ वाटर हैविंग वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए कर्व प्लेट टेंजेंशियली विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो जब कोई जेट 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और प्लेट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और जेट प्लेट पर टेंजेंशियली स्ट्राइक करे, मतलब सवाल वेलोसिटी ट्रायंगल का है। सवाल कैसा है? वेलोसिटी ट्रायंगल का है। वेलोसिटी ट्रायंगल में 3 केस होते हैं। जेट प्लेट को जब लीव करता है तो जिस एंगल से लीव करता है वो एक्यूट भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। एक्यूट एंगल पर सवाल करवा चुके हैं, आज हम लोग 90 डिग्री पर सवाल देखेंगे। The jet makes an angle of 30 degree with direction of motion of plate। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट ये है और जेट ये है, तो जेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं गाइड एंगल। कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। The jet leaves at an angle of 90 degree to the direction of motion of plate। जेट प्लेट को जो लीव करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट के साथ 90 डिग्री पर करता है, 90 डिग्री पर करता है। 90 डिग्री पर जेट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट को लीव करता है। जेट जिस वेलोसिटी से लीव करता है उसको V2 बोलते हैं। आगे बढ़िए। डिटरमाइन द इनलेट एंड आउटलेट ब्लेड एंगल। आपको थीटा और फाई निकालना पता है ना। टिप पर इस कर्व प्लेट पर जो टेंजेंट है, इस एक्स के साथ जो एंगल बना है वो थीटा। टिप पर जो प्लेट पर टेंजेंट है, इस एक्स के साथ एंगल बनाया फाई। फाई आउटलेट ब्लेड एंगल, थीटा इनलेट ब्लेड एंगल। और निकालना आपको वर्क डन पर यूनिट वेट। चलिए, जब वेलोसिटी ट्रायंगल हम पढ़ाए आपको तो हम बताए इसको V1 कहते हैं। V1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसको VW1 कहते हैं। V1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसको VF1 कहते हैं। और यहां से लेके यहां तक ये प्लेट के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है इनलेट पर। और इनलेट पर प्लेट का वेलोसिटी, सेंटर प्लेट का वेलोसिटी, आउटलेट पर प्लेट का वेलोसिटी सेम होता है। U1 बराबर U बराबर U2 होता है। ठीक है, चलिए, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये V1 है और ये U1 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिलेटिव वेलोसिटी को। आउटलेट की बात करते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, वो रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, जब जेट प्लेट के साथ 90 डिग्री बनाता है तो V2 किसके बराबर होता है? VF2 के बराबर। V2 किसके बराबर होता है? VF2 के बराबर। आ रहा मेरा बात समझ में? अच्छा, ये बताइए, एब्सोल्यूट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यहां से चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी यहां से चल रहा है। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेट के वेलोसिटी को। इसको हम बोलेंगे U2। क्या बोलेंगे? U2। क्लियर है? ये हो गया आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और ये हो गया आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स तो आपका V2 इधर जाता, ये आपका V2 इधर जाता। 2 केस होते हैं, 2 केसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वेलोसिटी ट्रायंगल को पहले बनाइए आप लोग, सब लोग वेलोसिटी ट्रायंगल को आराम से सब लोग पहले बनाइए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में VR1, VW1, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। इन सारी चीजों का, जितने भी वेलोसिटीज आपको दिख रहे हैं उनका कैलकुलेशन करेंगे। जितने भी वेलोसिटी आपको दिख रहे हैं तो आप बोलिएगा इन इनलेट वेलोसिटी ट्राइएंगल। ठीक है, VW1 इज इक्वल टू V1 cos 30 डिग्री
V1 कितना है 40 cos 30 डिग्री। सॉल्व करने पर माय डियर स्टूडेंट्स ये आता है, सॉल्व करने पर माय डियर स्टूडेंट्स ये आता है 34.64 मीटर पर सेकेंड, 34.64 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम निकालेंगे और कौन सा वेलोसिटी होता है, और कौन सा वेलोसिटी होता है, VW1 हो गया, VF1 निकाल लीजिए ना, VF1 निकाल लीजिए, VF1 निकाल लीजिए। VF1 बराबर क्या लिखिएगा बताइए, VF1 बराबर क्या लिखिएगा, V1 sin 30, V1 कितना 40 sin 30, सॉल्व करने पाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, हो गया। अब इसके बाद क्या है, कौन सा वेलोसिटी U1, U1 किसके बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद कौन सा वेलोसिटी VR1, VR1। तो इस ट्राइंगल में अगर आपके पास थीटा आ जाता, अगर आपके पास बताइए थीटा आ जाता इस ट्राइंगल में अगर आपके पास थीटा आ जाता और VF1 है तो आप VR1 निकाल सकते थे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा नहीं है, तो पहले हम थीटा निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसको हम कह सकते हैं VW1 माइनस U1, VF1 बटे VW1 माइनस U1। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VF1 कितना है 20, VW1 कितना है 34.64 माइनस 20, सॉल्व करने पर थीटा आता है 53.8 डिग्री, 53.8 डिग्री। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स। अब जब थीटा आ गया ना तो VR1 तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू VF1 बाय VR1। तो VR1 बराबर क्या होगा VF1 बाय साइन थीटा, VF1 कितना 20 साइन 53.8 डिग्री, सॉल्व करने पर यह आ रहा है 24.78 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशंस हैं उनकी सहायता से सारे अननोन चीजों को निकालने का प्रयास कीजिए, पहला काम यही है। वीडियो को पॉज कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, चीज को नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से हमें ये चीजें पता चली। अब आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल का बात करेंगे। हमें फाई चाहिए, मेरे पास U2 है, हम बता चुके आपको कि U1 बराबर U2 बराबर U 20 मीटर पर सेकेंड होता है। हमको फाई चाहिए तो इसके लिए या तो हमको V2 चाहिए, दिया नहीं है, या नहीं तो VR2 चाहिए, ये भी नहीं दिया है। तो एक कंडीशन मानते हैं, एज्यूम नो शॉक, और जब शॉक नहीं होता है तो VR1 और VR2 बराबर होता है। जब नहीं कह रहा सवाल में तो हम इसको मान सकते हैं। VR2 कितना हो जाएगा VR1 के बराबर, यह है 24.78 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अज्यूम नो शॉक या नो लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन मान लीजिए, नो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, दोनों कंडीशन लिखना चाहिए। मतलब जब ये प्लेट के ऊपर चलेगा ना लिक्विड तो कोई फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं है। तो जितना वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी से आया उतना ही रिलेटिव वेलोसिटी से गया, ठीक है। चलिए, VR1 और VR2 बराबर cos फाई बराबर, अगर ये फाई है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। cos फाई बराबर B/H U2 बाई VR2, बोलिए। तो फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 20/24.78, सॉल्व करने से माय डियर स्टूडेंट्स ये आता है 36.9 डिग्री, 36.9 डिग्री। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इनलेट ब्लेड एंगल और आउटलेट ब्लेड एंगल हो गया। अब आपको क्या निकालना, वर्क डन पर यूनिट वेट। इसका जनरल फार्मूला है 1/G
VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू प्लेट वेलोसिटी। अच्छा देखो एक चीज याद रखना, जिस तरीके से VW1 इज इक्वल टू V1 कॉस अल्फा होता है, उसी तरह से VW2 जो होता है वो V2 कॉस बीटा होता है। अब बीटा यहाँ 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या हो गया 0, तो VW2 हमारा क्या हो जाता है 0। जब बीटा 90 डिग्री है, एग्जिट एंगल जब 90 डिग्री है, एग्जिट एंगल जब 90 डिग्री है, तो उस समय VW2 क्या होता है 0। तो इसमें पुट करेंगे वर्क डन पर यूनिट वेट, वर्क डन पर यूनिट वेट 1/9.81। VW1 कितना है जी 34.64 प्लस माइनस 0, यू कितना है 20, सॉल्व करने पर आएगा 70.62 जूल पर न्यूटन। आंसर मिला लेना, आर के बंसल का सवाल है। चलिए स्टूडेंट्स, ये एक सवाल हो गया। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आउटलेट ब्लेड एंगल ऑब्ट्यूज मान के देखेंगे। स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर में प्रयास कीजिएगा पटना आने का। जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लास बहुत बेस्ट तरीके से है अवेलेबल, चिंता नहीं करना है। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।